छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में बीजेपी नेताओं पर जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इन मुकदमों को लेकर अब आपको बता दें कि बदले की भावना से जिस तरह से काम किया गया कांग्रेस के शासन में, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है, झूठा बताया है। बीजेपी ने इसको लेकर एक समिति का गठन भी किया। अब इन मुकदमों की ये समिति जांच करेगी। समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमों को लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने आपराधिक तत्वों को बचाने के लिए एक्शन लिया। बदले की भावना क्या होती है ये हमने विधानसभा घेराव में देखी समझी। केंद्रीय एजेंसी का सहारा लेकर कैसे कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की गई, कार्रवाई की कोशिश हो रही है, ये सब देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के भीतर भी, देश की राजनीति में भी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार हम सब ने देखा कि कैसे झूठे मुकदमे, जनता की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन मुकदमों की सरकार के लेवल पर समीक्षा हो रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके लिए मंत्री उप समिति बनी है, समिति विचार करके रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। कोई दलगत राजनीतिक प्रकरण नहीं है। कांग्रेस ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह की काम कर रही है। अगर बदले की भावना से काम अगर कांग्रेस करती, मैं समझता हूं ऐसा स्थिति कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। बदले की भावना से क्या होता है हम 24 तारीख की विधानसभा के घेराव में देखे, उसको देख लीजिए। बदले की भावना से हमारे कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हुई। बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, आईटी और इनकम टैक्स लगाकर हमारे नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम किया। इसलिए कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने आपराधिक तत्वों को बचाने के लिए इस तरह से प्रकरण वापस ले रही है। संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। मोनिका, नेताओं पर केस, सियासत फेस टू फेस, राजनीति बदलापुर छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं। कांग्रेस शासन में जो बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज किए गए, अब उसको लेकर सरकार ने समिति गठित कर दी। अब ये समिति उन केसेस को देखेगी, समझेगी कि आखिर कितने केस दर्ज हुए हैं, अब उन केसों का क्या करना है, इसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जितने जो प्रकरण दर्ज हुए थे जब कांग्रेस का शासन था पिछले 5 सालों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जितने जो केस दर्ज किए गए, जिसे लेकर आज छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वह तेज होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के जो दोनों दिग्गज हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बात कर ली जाए, चाहे पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात की जाए, दोनों ने ही एक बड़ा बयान जो है वह इन राजनीतिक प्रकरणों के मामले में जो केस दर्ज है इन पर लेकर दिया हुआ है। जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जितने जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं नेताओं पर जो केस दर्ज किए गए वह साजिश के तहत केस दर्ज किए गए हैं, टारगेट करने की कोशिश की गई है, झूठे केस दर्ज किए जाने की बात जो है सामने आई है। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि इसे लेकर जो जांच कमेटी है वह बनाई गई है। ये जांच कमेटी अपने स्तर पर जांच करके जो रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद इस पर आगे क्या करना है वह निर्णय लिए जाएंगे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे लेकर कहा है कि किसी भी तरीके का राजनीतिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आपराधिक तत्वों को बचाने का प्रयास जो है वह बीजेपी कर रही है। और हमने तो विधानसभा घेराव के दौरान, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया हुआ था, और विधानसभा घेराव के दौरान जो कुछ कांग्रेसी नेताओं पर जो केस दर्ज किए गए, तो इसके बाद जो ये बयान है वह सामने आया है कि विधानसभा घेराव
घेराव के दौरान हमने देख लिया गया कि किस तरीके से केस दर्ज किया जाता है, किस तरीके से झूठा मुकदमा जो है वह चलाया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बचाने का प्रयास जो है वह बीजेपी कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को। तो जितने जो एक राजनीतिक प्रकरण जो दर्ज किए गए हैं, जितने मामले जो दर्ज किए गए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तमाम आंदोलन प्रदर्शन जो है वह कांग्रेस जब सरकार में थी और बीजेपी विपक्ष में थी, तो तमाम आंदोलन प्रदर्शन जो है वह देखने को मिले। और उस दौरान भी बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर जो कई मामले हैं वह दर्ज किए गए, जिसके बाद अब जब बीजेपी सत्ता में आई तो इसके लिए जांच कमेटी की गठन की गई। और साथ ही साथ कमेटी जो है ये कमेटी इस पर जो रिपोर्ट है वह सौंपेगी और सरकार की ओर से फिर उनके जो नेता कार्यकर्ता हैं इस पर जो फैसला है वह लिया जाएगा। लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इसे लेते हुए पलटवार करते हुए विधानसभा घेराव की कुछ यादें जो है वह ताजा कर दी। तो कुल मिलाकर जहां एक और राजनीतिक प्रकरण को लेकर और उस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वह चरम पर है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के जो दिग्गज हैं उनके जो बयान हैं वह सामने आए हैं। बिल्कुल सीधा सीधा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल कौन झूठा कौन सच्चा रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। कितने केसेस दर्ज हुए हैं पहली बात, दूसरी बात ये भी कि ये रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर तैयार होगी मोनिका? आज बिल्कुल देखिए, जितने जो तमाम जो आंदोलन हुए, जितने जो प्रदर्शन हुए, खासकर तौर पर ये इस विषय पर जो बयान जब सामने आया अरुण साव का, तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने इस पर ये कहा कि राजनीतिक प्रकरण जो है दर्ज किए गए हैं, कई जो मामले दर्ज किए हैं वह टारगेट करने की जो कोशिश है वह की गई है। और उन्होंने इस पे भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने गठित की है, सबसे पहले वह जो जितने कार्यकर्ता और जितने जो नेता हैं जिन पर केस दर्ज है उन पर जो है पहले उन पर जो जांच रिपोर्ट है वह तैयार की जाएगी, अपने स्तर पर पता लगाया जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो है इस मामले को झूठा साबित करते हुए, इस मामले को घुमाते हुए, चाहे कह लीजिए कि विधानसभा घेराव के दौरान चाहे महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस के बड़े नेता समेत जो कई लोगों पर जो मामले जो दर्ज हुए, उसको लेकर भी जो पीसीसी चीफ ने एक बड़ा बयान दिया हुआ है कि विधानसभा के दौरान हम पर जो है वह केस दर्ज किए गए, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं पर जो केस दर्ज किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और कमेटी गठित करने की जो बात है वह कही है और साथ ही साथ जांच की भी बात कही है कि जांच किए जाएंगे किसी भी तरीके से इस पर, जिस तरीके से टारगेट करके कांग्रेस ने अपने शासनकाल में उनके नेताओं कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए थे। तो फिलहाल ये कमेटी जो है वह गठित की गई है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ये जो अभी जो इस पर लगातार जो है एक के बाद एक जो जांच है वह चल रही है, लगातार इस पर जो रिपोर्ट है वह तैयार किए जा रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़े इंतजार के बाद ही ये इस मामले को लेकर स्पष्ट हो पाएगा कि राजनीतिक प्रकरणों के तहत जितने जो मामले दर्ज हुए हैं, चाहे प्रदर्शन के दौरान, धरना आंदोलन के दौरान या अन्य चीजों को लेकर, उस पर किस तरीके का जो स्पष्टीकरण है वह सरकार की ओर से आता है और इस मामले को लेकर आगे भी कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार को या फिर सरकार को किस तरीके से घेरती हुई नजर आती है। जी, यह तो बात हो गई कांग्रेस शासन की मोनिका, लेकिन ध्यान दीजिए तो जब से प्रदेश के भीतर बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर है। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया, विधानसभा का घेराव किया, अन्य मुद्दों को लेकर भी सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केसेस भी दर्ज हुए। तो उसको लेकर भी अब सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि आप अगर हमारी सरकार पे, हमारे शासन पे सवाल उठाते हैं तो आपके शासन में क्या हुआ, जनता देख रही है। आज बिल्कुल तानाशाही का आरोप भी लगाया कहीं ना कहीं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि विपक्ष में रहते हुए जो जितने जो मुद्दे हैं प्रदेश के उन्हें उठाए जाएंगे और आगे भी कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दों को उठाने की बात कही है। अगर हाल ही में अगर बात कर ली जाए तो अभी जो पशुओं के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वह बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। जितने जो किसानों से बात होने की भी बात जो है प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कही और आने वाले समय में जो और भी जो प्रदर्शन आंदोलन है, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से देखा जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस पे ये भी कहा है कि अगर राजनीतिक प्रकरणों की अगर बात कर रही है बीजेपी, जबकि 5 साल में जब वो विपक्ष में रही है, जब उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हुए हैं, तो सबसे जो अभी जो हाल ही में जो विषय है विधानसभा घेराव का, इसे उन्होंने याद दिलाते हुए कह दिया है कि हमने भी प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही थी, लेकिन उसे जो स्वरूप है वह अलग तरीके से दे दिया गया और जबरदस्ती
जबरदस्ती जो है वह केस दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी टारगेट करके उन पर केस दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो है, चाहे तो विपक्ष कुल में जो भी मिलाकर पार्टी हो, छत्तीसगढ़ वो की धरना सियासत आंदोलन- में राजनीति बदलापुर शुरू हो चुकी है। इस पर ब्रेक कब लगेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं बीजेपी के नेताओं पर, अब उन मुकदमों की फाइल बीजेपी की सरकार खोलने जा रही है। रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद मोनिका, तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।